कर्व स्केचिंग को लेके बेस्ट क्वेश्चन है। हमें ये वाला कर्व जरूर बनाना आना चाहिए क्योंकि ये कर्व तो हम इजीली जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। तो मेन फोकस हमारा इस कर्व पे हुआ। अगर ये कर्व बन जाएगा तो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व वी कैन इजीली फाइंड। तो हम इसी की बात करते हैं। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि कांस्टेंट फंक्शन है ऊपर और नीचे क्या है, पॉलिनोमियल। तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो एवरीवेयर है क्योंकि इसका डोमेन भी रियल नंबर है। आप कुछ भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को। अब ये दो तीन बातों पे डिपेंड करता है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करें। पहली बात तो ध्यान से देखो, क्या ये इवन फंक्शन है? क्यों इवन फंक्शन? क्योंकि x की माइनस एक्स रखने पर भी फंक्शन सेम रहेगा। इससे हमें क्या पता पड़ा? इससे ये पता पड़ा कि फंक्शन वाई एक्सिस के राइट में जिस तरीके से बनेगा वैसे ही लेफ्ट पे बनेगा। तो हम इसको राइट पे बना लेते हैं। अब अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इतना पता है कि हम कैलकुलस की हेल्प से कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखते हैं और इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा x की पावर n की फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, -2 को नीचे लिख लिया और चेन रूल से ये 2x और मिलेगा। और आप खुद देखिए, अगर मैं इसको जीरो पुट करूँगा तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे न्यूमिनेटर की वजह से मिलेगा जीरो। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। तो x इक्वल टू जीरो की वजह से क्रिटिकल पॉइंट जीरो आ गया। और अगर मैं जीरो के आगे कोई भी नंबर रखूँगा तो न्यूमिनेटर मुझे नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर रखूँगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये इसी तरीके से ये हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और जीरो कहाँ हुआ? ये x इक्वल टू जीरो पर। तो यानी पहले कर्व इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, उसके बाद एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो टर्न मिलेगा, फिर डिक्रीज करेगा। इस तरह से कुछ शेप आने वाली है। तो देखते हैं x इक्वल टू जीरो रखने पे y की वैल्यू क्या आती है। ये तो रफ डायग्राम में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे x को 0 रखा और y की वैल्यू चेक करी तो ये आ गया 2। यानी कि 0 पे 2 है और यही हमारा टर्निंग पॉइंट भी है। यानी कि इस तरीके से ही कर्व आएगा, क्योंकि इंक्रीज कर पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करेगा तो अभी एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो क्या ये एक्स एक्स के नीचे भी चला जाएगा, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव, जबकि फंक्शन तो पूरा पूरा क्या है, पॉजिटिव। यानी अब हमें देखना है डिक्रीज करेगा तो किस तरीके से जाएगा। ये इस तरह से बेटा इसकी एसिम्पटोट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ, और इन्फिनिटी की तरफ ले जाने का मतलब लिमिट इन्फिनिटी पुट करना, तब y की वैल्यू निकालना। ये y की वैल्यू निकलेगी। x को इन्फिनिटी तरफ ले गए तो ये नंबर चला गया जीरो की तरफ, यानी जीरो प्लस। यानी कर्व इस तरीके से जाएगा, इसके अबाउट ये जो है इनफिनिटी तक जाएगा और ये एक एसिम्पटोट डेवलप कर लेगा। और जैसा राइट में बनेगा ऐसे ही कॉपी पेस्ट आपने इसका लेफ्ट में कर देना। तो ये कर्व हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया। 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4/, ये सारे ही कर्व देखने में ऐसे होंगे, बस ये जीरो पे इसकी जो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये चेंज होगी। इसकी वजह से अगर यहाँ 4 आए, 3 आए, 7 आए, जो भी आए, तो इसका मतलब ये कर्व हमारा ड्रॉ हो चुका है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टैंडर्ड कर्व है हमारा पैराबोला, इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब देखिए, सिमेट्रिक कर्व है y एक्सिस का, तो इधर जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही x इसका यहाँ पे भी इधर मिल जाएगा। ये प्लस में मिलेगा तो ये माइनस में मिलेगा। चाहे आप सिंप्लीफाई करके देख लें, जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y की जगह यहाँ पे क्या रखना है हमने, एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आई थिंक ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और यहाँ पे मिलेगा आपको -2। तो फैक्टर में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए यहाँ से तो कोई रियल रूट मिलेगा नहीं, जीरो पुट करने पे यहाँ से मिल जाएगा 1 और -1। तो मैंने जो कहा था आपको कि अगर यहाँ प्लस मिलता है तो यहाँ पे उतना ही माइनस से मिल जाएगा। अब हमें इन दोनों से बाउंडेड एरिया शायद नज़र आ गया होगा, वो क्या बनना है, वो ये बनना है। ठीक है, तो हम 0 से 1 निकाल लेंगे और डबल कर लेंगे। अब यहाँ से 0 से 1 तक तो अपर कर्व से ये वाला एरिया निकलेगा बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस, और लोअर कर्व से निकलेगा। तो अपर माइनस लोअर बिल्कुल फिट बैठेगा। तो हम इसे 0 से लेकर कहाँ तक बेटा, 1 तक इंटीग्रेट करेंगे और सीधा ही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अप्लाई कर लेते हैं। अपर कौन सा है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन। और लोअर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dx।
तो इंटीग्रेशन के नाम पे कोई खास कहानी नहीं है कि 2 आउटसाइड आ जाएगा और ये मिल जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। डबल भी करना है, याद रखना, डबल मैं भी कर लेता हूँ ताकि भूले ना। तो ये 2 एक बाहर था, एक 2 और आ गया, 4 हो गया, -2 अंदर भी जाएगा, तो ये x³/3 हो जाएगा। लिमिट लगा लेते हैं वही 0 से 1, तो ये तो हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4 -0 -2/3, ये 1 -0, तो आंसर आ गया पाई, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पाई -2/3। तो ये हमारा इसके अंदर आंसर आता है। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 3π -2। तो बढ़िया क्वेश्चन है, केवल कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टाइप का कर्व बार बार क्वेश्चंस में आता रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक फ़ायदा और हुआ, हमें इस क्वेश्चन में अगर ये एफ एक्स कहीं हमें मिल जाए तो हमें इसकी रेंज का भी आइडिया हो गया कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 कभी नहीं होगी, और कहाँ तक जाएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन करेगी अपने। तो हमें इस फंक्शन का रेंज भी इस क्वेश्चन के थ्रू मिल गया। और हमने एक मेथड और सीखा कि कभी किसी डिफरेंशियल फंक्शन का हमें अगर रेंज निकालना है तो ये भी एक मेथड हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस हम उस फंक्शन का रेंज भी निकाल सकते हैं।